शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रभु राम की भक्ति में हर कोई रामधुन में झूम रहा था, लेकिन इसी वक्त कई शहरों में कई अस्पतालों में किसी के घर नन्ही सी जान की किलकारी सुनाई दे रही थी। दरअसल प्रभु रामलला से जुड़े इस ऐतिहासिक मौके को लेकर कई परिवारों ने अपने बच्चों की डिलीवरी का वक्त वही रखा था जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। जनवरी को देश और दुनिया रामलला के 500 साल बाद अयोध्या आगमन की तस्वीरों की गवाह बनी। प्रभु राम की भक्ति में हर कोई रामधुन पर झूम रहा था, लेकिन इसी वक्त कई शहरों में कई अस्पतालों में किसी के घर नन्ही सी जान की किलकारी सुनाई दे रही थी। दरअसल प्रभु रामलला से जुड़े इस ऐतिहासिक मौके को लेकर कई परिवारों ने अपने बच्चों की डिलीवरी का वक्त वही रखा था जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। गोंडा के अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 22 बच्चों ने जन्म लिया। इन बच्चों में कई लड़के हैं तो कई लड़कियां भी शामिल हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों के नाम राम और सीता पर भी रखे हैं। किसी ने अपने बच्चे का नाम राम रखा तो किसी ने राघव। हर किसी की तमन्ना है कि उनके बच्चे प्रभु राम और माता सीता जैसे तेजस्वी हो। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, इसके लिए डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग भी प्रयास करें कि जिस प्रकार भगवान राम की यश कीर्ति चहुँ दिशाओं में गूंज रही है, उसी प्रकार आज के दिन पैदा हुए गोंडा मेडिकल सेंटर में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं वो सब भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। उधर ऐसा ही कुछ दिखा मध्य प्रदेश के शहर खंडवा में। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म देने की इच्छा जाहिर की थी। कल खंडवा के अस्पतालों में 34 बच्चों ने जन्म लिया। एक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 3 बच्चों का जन्म हुआ है और तीनों ही लड़के हैं, जिनके अभिभावक बेहद खुश नजर आए। खंडवा जिले के ही रहने वाले एक महिला की डिलीवरी की तारीख डॉक्टर ने लगभग 20 से 24 जनवरी के बीच बताई थी। फिर पति पत्नी ने फैसला किया कि बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही करवाना चाहते हैं। इस दौरान अस्पताल में 2 लड़के हुए। परिजनों ने बच्चों के नाम राम और राघव रखे। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में हमारे यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, तो उसी प्रकार हमने बच्चे का नाम राम रखने। कैसा महसूस कर रहे हैं आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा? बहुत हर्ष उल्लास तो चारों ओर है ही, ढोल नगाड़े के साथ हमारे यहाँ राम जी बुला रहे हैं। उधर मथुरा में भी एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ एक परिवार ने अपने बच्चों की शादी में पूरा इंतजाम ही रामकाज के मुताबिक किया था। शादी के दौरान पूरी सजावट राम मंदिर की तर्ज पर की गई थी। हर तरफ राम ध्वज दिखाई दे रहा था, तो बाराती भी राम धुन और राम गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। दूल्हा और दुल्हन भी राम भजनों में लीन दिखाई दिए। इस शादी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। 500 साल बाद प्रभु राम अपने घर आए हैं, तो हर किसी के मन में अपने आराध्य को किसी न किसी तरह अपने जीवन में शामिल करने की इच्छा है। प्रभु राम हर मन में तो बसे ही हैं। अब ये तस्वीरें बता देती हैं कि राम भक्तों की आस्था कितनी गहरी और कितनी अटूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, तब गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई बच्चों ने जन्म लिया और इन बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को सौभाग्यशाली बता रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं का कहना है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज भगवान राम ने संतान दी है। उधर दिल्ली में 22 जनवरी के दिन 65 बच्चों ने जन्म लिया। एक्चुअली पैरामीटर्स तो ऐसे होता है, जब बच्चा पेट में आता है तभी एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, तो उसी का बेसिस पे जो है ना पेशेंट एडमिट होते हैं। कभी किसी किसी का अर्ली भी प्री मैच्योर लेबर जिसे कहते हैं वो भी शुरू हो जाता है, तो वो तो अकॉर्डिंगली होता है। अदरवाइज डेट के आसपास ही 7 दिन पहले या 7 दिन बाद तक डिलीवरीज होते हैं यहाँ पे। और डिलीवरी के बाद कितने दिन आप लोग रखते हैं? अगर सीजरियन सेक्शन हुआ तो हम लोग यूजुअली 8 दिन रखते हैं, बिकॉज 8th डे में हमारा स्टिच कटता है। स्टिच कटने के बाद हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग 48 आवर्स हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। राजधानी लखनऊ में 65 बच्चों के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन यादगार बन गया। यादगार इसलिए क्योंकि अयोध्या में एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, दूसरी तरफ 65 बच्चों ने राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में जन्म लिया। यही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ने अस्पतालों से रिक्वेस्ट की कि उनके बच्चों के जन्म को 2 से 3 दिन पहले प्री कर दिया जाए,
तो ऐसे में राजधानी लखनऊ की जो प्रमुख अस्पताल हैं वहां पर 65 बच्चों से ज़्यादा का जन्म हुआ, जिनकी जन्म की तारीख 22 जनवरी 2024 होगी। 22 जनवरी 2024 एक तरफ पूरे देश के लिए जहां पर यादगार मौका है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में 65 बच्चों का जन्मदिन अब अस्पतालों के रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी जिंदगियों में 22 जनवरी 2024 हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी और जश्न को लेकर सोशल मीडिया पर चीन के बॉर्डर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि चीनी उन्होंने लिखा है कि कल 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वो आने वाले वर्षों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो आप देख पा रहे हैं। कल 22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। आज उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट किए हैं ट्वीट के जरिए। उन्होंने लिखा है कि कल का दिन हमेशा हमेशा के लिए स्मृतियों में अंकित रहेगा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का।